तहरीक पाकिस्तान में गफले में डूबे लोगों को झुठलाना और आजादी की ख्वाब दिखाए। तहरीक पाकिस्तान में माओ की गोली उछली, काफिले लूटे और इज्जतों की नीलामी की गई। किसकी चिराग सदर किस तरह और कहां मुसलमानों को साया किया, लेकिन वो ख्वाब जो आंखों में घुसा चुके थे, इसे पूरा करने के लिए न जान देखी न मार देखा, सब कुछ कुर्बान कर डाला। अपनी दुनिया आप पैदा कर अगर जिंदों में है, अपनी दुनिया आप पैदा कर अगर जिंदों में है, सर आदम है ज़मीर मुनफिका है जिंदगी। इकबाल का ख्वाब क्या ये आदम की उम्र मुतबा की जिंदा है कि आज हम आजाद वतन में जिंदगी गुजार रहे हैं। जनाब सदर, अजीज साथियों, पाकिस्तान को जमहूरियत के नाम पर लिया गया है, जहाँ देखो ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा गूंज रहा था, लेकिन जनाब सदर क्या ये वही इकबाल का ख्वाब है? क्या ये वही कायदे आज़म और दीगर इमामी कुर्बानियों से लिया गया वतन है? नहीं जनाब सदर, ये पाकिस्तान नहीं, शायद क्या खूब कहता है। इकबाल तेरे देश का क्या सुनाऊं, इकबाल तेरे देश का क्या सुनाऊं, बेबाकी वक्त कोई से घबराता है वो भी। जनाब सदर, लम्हा फिक्रिया तो ये है कि आज हम आजाद होते हुए भी गुलाम हैं। आज हम किसी के गुलाम नहीं बल्कि गैर मुस्लिम रवायात के गुलाम होने जा रहे हैं। खुदी का दर्ज देते हुए अपनी कौम के शहीदों को हकीकुल उम्मत शायर मुस्लिम ने क्या खूब कहा है। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। लेकिन अफसोस जनाब सदर, आज जैसे चाहूंगी आज हम जमीरों से जकड़े जा रहे हैं, आज जैसे चाहो जिया ने हमारी इस्लामी इस्लाम को बहुत बामार किया है, बहुत बामार किया है, बहुत बामार किया है। सामीनी कलाम आप इन्हें फैलाओ कत्लो गारत और चोरी डकैती और एक दूसरे को तो मौजूदी की सियासत कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि इस पाकिस्तान को फिर से अमन का गहरवाना बना दे, जिसके लिए मुसलमानों ने बेशुमार कुर्बानियां दी। पाकिस्तान में इंतखाब का तबील है, पाकिस्तान में मौत का महवर है। ये वो मुल्क है जहाँ मेरी आने वाली नस्लों की बेहतरी की उम्मीद है। पाकिस्तान जिंदाबाद। अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तू ही बारी के हकीकी है, तू ही राज़ी के बरहक, तू ही बारी के हकीकी है, तू ही राज़ी के बरहक, तू ही है वही जिसके हाथ में हर चीज की कुंजी। हाज़िर महफिल, सामिन इकराम और मेरे अज़ीज़ साथियों, अस्सलाम वालेकुम। मुझे आज इस मौजू पर लफ्ज़ शायरी करने का मौका मिला है। इसका नाम है पाकिस्तान मेरे ख्वाब की ताबीर। इसी शायरी ने क्या खूब कहा है, क्या यही है वो मकाम जहाँ रहूंगा मैं आजाद, क्या यही है वो मकाम जहाँ रहूंगा मैं आजाद, क्या यही है वो वतन जिसका नाम है पाकिस्तान। जनाब सदर, आज कई साल पहले फ्रांस में हिंदू मुसलमान आजादी के नाम से वाकिफ न थे। वो अपनी जिंदगी अंग्रेजों को ताबू दाए थे। ऐसे में जी हाँ सामिन इकराम, ऐसे में मर्द मोमिन हकीमुल उम्मत ने मुसलमानों के लिए अलहदा वतन का ख्वाब देखा, मुसलमान आजाद रहेगा और अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारेगा। ऐसे में तहरीक ने सर उठाया, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग आते थे और कारवां बनता गया। तहरीक पाकिस्तान ने गफलत में डूबे मुसलमानों को झुठलाया और इनको आजादी की ख्वाब है। तहरीक पाकिस्तान ने मामले खोले उनकी काफिले लूटे, लोगों की इज्जतों की नीलामी की थी। जनाब सदर, किस तरह कहाँ मुसलमानों को सताया गया, लेकिन वो जो ख्वाब आंखों में बसा चुके थे उसको पूरा करने के लिए ना जान देखी न मार दिया और सब कुछ कुर्बान कर डाला। अपनी दुनिया आप पैदा कर अगर जिंदों में है, अपनी दुनिया आप पैदा कर अगर जिंदों में है, सर आदम है ज़मीर की ठिकान है ज़मीन। जनाब सदर, अजीज साथियों, पाकिस्तान में जमहूरियत के नाम पर लिया गया था, जहाँ देखो ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा गूंज रहा था। लेकिन जनाब सदर, क्या ये वही तुम्हारा ख्वाब है, क्या ये वही कायदे आज़म और दीगर रहनुमाओं की कुर्बानियों से ये वतन है? नहीं जनाब सदर, ये वो पाकिस्तान नहीं, शायद क्या खूब कहता है, इकबाल तेरे देश का क्या सुनाऊं, इकबाल तेरे देश का क्या सुनाऊं, बेबाकियों हक कोई से घबराता है नहीं। खुदी का दर्ज देते हुए अपने कौम की कहानियों हकीमुल उम्मत शायर मुस्लिम ने क्या खूब कहा है, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। लेकिन अफसोस जनाब सदर, आज जैसे चाहूंगी आज में हम जंजीरों में जकड़े जा रहे हैं और जैसे चाहो जिया ने हमारी इस्लामी इदारों को बहुत कमाल किया है। सामिन इकराम, आज भी हम जलाओ
आधे की नमाज देगा और सब कुछ कुर्बान कर डाला। अपनी दुनिया आप पैदा कर जिंदों में है, अपनी दुनिया आप पैदा कर जिंदों में है, सरियातन है ज़मीन की इब्तिदा है जिंदगी। इकबाल का ख्वाब कायनात की उन मेहनतों का नतीजा है कि हम आज एक आसान वतन में जिंदगी गुजार रहे हैं। अजीज साथियों, पाकिस्तान को जमहूरियत के नाम पर दिया गया है, जहाँ देखो ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा गूंज रहा था। लेकिन जनाब सदर, क्या ये वही इकबाल का ख्वाब है? क्या ये वही की कुर्बानियों से दिया गया वतन है? नहीं जनाब सदर, ये वो पाकिस्तान नहीं। शायद याकूब कहता है, इकबाल मेरे देश का क्या सुनाऊं, इकबाल मेरे देश का क्या सुनाऊं, बेबाकी हाथ गोई से घबराता है मोमिन। जनाब सदर, नहाई फिक्रिया तो ये है कि हम आजाद होते हुए भी गुलाम हैं। हम आज किसी के गुलाम नहीं, बल्कि गैर मुस्लिम रवायात के गुलाम तक गुलाम हुए चले जा रहे हैं। खुदी का दर्स देते हुए अपनी कौम के शहीदों को उनकी उम्मत शायद मशरिक ने क्या खूब कहा है, खुदी को कर बुलंदिता की हद तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंदिता की हद तकदीर से पहले, खुदा बंदे से कुछ पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। लेकिन अफसोस जनाब सदर, आज जैसे चाहो की आड़ में हम जंजीरों में जकड़े जा रहे हैं, और इस जैसे चाहो जियो ने हमारी इलाकी दर बहुत पामाल किया है। जनाब सदर, आज भी हम गिनाओ जलाओ कत्ल गारत चोरी डकैती और एक दूसरे को नोचने की सियासत कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि इस पाकिस्तान को फिर से अमन का गहवारा बना दे, जिसके लिए मुसलमानों ने बेशुमार कुर्बानियां दी। पाकिस्तान मेरे ख्वाब की ताबीर है, पाकिस्तान मेरी दुआओं का महवर है। ये वो मुल्क है जहाँ मेरी आने वाली नस्लों की बेहतरी की उम्मीद है। पाकिस्तान अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तू ही मालिक है हकीकी है, तू ही राज़िक़ बरहक, तू ही मालिक है हकीकी है, तू ही राज़िक़ बरहक, तू ही है वही जिसके हाथ में हर चीज़ की पूंजी। हाज़रीन महफ़िल, सामने कराम और मेरे अज़ीज़ साथियों, अस्सलामु अलैकुम। मुझे आज जिस मौजू पर लफ्ज़ शायरी करने का मौका मिला है, उसका उन्वान है पाकिस्तान मेरे ख्वाब की ताबीर। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, क्या यही है वो मकाम जहाँ रहूं कभी आजाद, क्या यही है वो मकाम जहाँ रहूं कभी आजाद, यही है वो वतन जिसका नाम है पाकिस्तान। जनाब सदर, आज से कई साल पहले तक बरान में मुसलमान आजादी के नाम तक से कोई वाकिफ न थे। बहुत सारे अपने एक दूसरे से गुजर गुजार रहे थे। ऐसे में जी हाँ समीकरण, ऐसे में मर्दों में हकीमुल उम्मत ने मुसलमानों के लिए वतन बनाने का ख्वाब देखा, जिससे मुसलमान आजाद रहेगा और अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजार जाएगा। ऐसे में एक तहरीक ने सर उठाया, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग आते गए और कारवां बनता गया। तहरीक पाकिस्तान ने खौफ में डूबे मुसलमानों को झंझोड़ा और इनको आजादी का ख्वाब दिखाया। तहरीक पाकिस्तान ने माओ की गोली उठी, काफिले लुटे और जनाब सदर, किस तरह कहाँ मुसलमानों को सताया गया, लेकिन वो जो ख्वाब आंखों में बसा चुके थे, उनको पूरा करने के लिए न जान देखी न माल और सब कुछ कुर्बान कर डाला। अपनी दुनिया आप पैदा कर अगर जिंदा नहीं है, अपनी दुनिया आप पैदा कर अगर जिंदा नहीं है, सरे आदम ज़मीन की उनको फिकार जिंदगी। साथियों, पाकिस्तान का खूबसूरत नाम कर दिया गया है, जहाँ देखो ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा बोल रहा था। लेकिन वो जनाब सदर के यही एक बात का ख्वाब, क्या वही है कि इस वजह से पोटी का रहनुमा की कुर्बानी से दिया गया वतन है? नहीं जनाब सदर, ये वो पाकिस्तान है शर क्या खूब कहता है, एक बार तेरे देश का क्या सुनाऊं, एक बार तेरे देश का क्या सुनाऊं, बेबाकी वहाँ गोई से घबराता हूँ नारी। जनाब सदर, नम फिक्रिया तो ये है कि आज हम आजाद होते हुए भी गुलाम थे। आज हम किसी के गुलाम नहीं, बल्कि गैर मुस्लिम रवायत के गुलाम होते चले जा रहे हैं। खुदी को दर्ज देते हुए अपनी कौम की शाहीनों को हकीमुल उम्मत शायर मशरिक क्या खूब कहता है, खुदी को कर बुलंद इतना कि हद तक दीन से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना कि हद तक दीन से पहले, खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। लेकिन अफसोस जनाब सदर, आज जैसे चाहो की आड़ में हम जंजीरों में जकड़े जा रहे हैं और ऐसे चाहो जियो ने हमारी अखलाक के दर को बहुत पामाल किया है।
جل أرسل